सर आज है आपका बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ठीक है ना। तो बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हम लोग जो देखेंगे प्लेनेट के एस्पेक्ट भी देखते हैं, लेकिन इसके अंदर जो हम लोग प्लेनेट के एस्पेक्ट देखेंगे ना, वो आपके हिट थ्योरी के हिसाब से देखेंगे। जैसे हिट थ्योरी में क्या होता है, आपका आपका 45, 90 और 180 का जो एस्पेक्ट होता है ना, वो नेगेटिव माना गया है ना सर। ये आप लोगों का नेगेटिव माना गया है। और हिट थ्योरी के अंदर ही आपका 30 का, 60 का और 120 का एस्पेक्ट जो पॉजिटिव माना गया, मतलब वो अच्छी दृष्टि दे रहा है। अगर कोई भी प्लेनेट हम लोगों का डिस्टर्ब है चार्ट के अंदर, तो हम लोगों को क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, ये हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इसी तरीके से सर अगर कोई प्लेनेट हमारा चार्ट में डिस्टर्ब है, जैसे सन आपका डिस्टर्ब हो गया, तो व्यक्ति को जो दिक्कत आती है ना, वो दिक्कत आ सकती है हड्डियों से जुड़ी हुई दिक्कत आ सकती है, हार्ट से संबंधित इश्यू आ सकता है। इसी तरीके से वीनस आपका डिस्टर्ब हो गया है चार्ट के अंदर, तो व्यक्ति को स्किन रिलेटेड इश्यू आ सकते हैं। सैटर्न किसी प्रकार से डिस्टर्ब हो गया है चार्ट के अंदर, तो आपको दर्द की समस्या हो सकती है। इसको इस तरीके से बेसिक में हम मानेंगे। अब सर जब आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा बेसिक है, तो बेसिक में हमने क्या जानना है सर। जो आपके चार्ट में सूर्य है ना, सूर्य आपकी आत्मा का कारक है, ठीक है। किसी भी चीज की जड़ तक पहुंचना, वो आपके चार्ट में आपका सूर्य बताएगा कि आप किसी भी चीज की जड़ तक, रूट तक पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे। अगर आपके सन के ऊपर 45, 90 या 180 का हिट आ रहा होगा, तो व्यक्ति किसी भी बात की तह तक, किसी भी चीज की जड़ तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर आपका सन चार्ट के अंदर डिस्टर्ब हो गया, तो आप चीज की जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये आपका सूर्य सर, ठीक है। इतने में कोई डाउट तो बोलो। राजीव सर, सुमित सर, दिनेश सर, कोई डाउट हो नहीं तो मैम, इतने में? ठीक है मैम। ठीक है सर। हाँ जी, अब है अगला प्लेनेट हो जाएगा सर हमारा चंद्रमा। चंद्रमा हमारी माँ है, मन का कारक है। कई लोग आएंगे सर आपके पास, हमें याद नहीं रह पाता है। कई लोग आपके पास आने वाले कि हमें ना याद नहीं रहती है, पढ़ती तो बहुत हूँ लेकिन ये चीजें मेरी याद नहीं रह पाती है। कई लोग ऐसे आएंगे सर, उनको वहम हो जाता है, वहम, कई प्रकार का वहम पाल लिया, और उनकी नींद डिस्टर्ब रहती है। और कई आपने देखे होंगे पागलों की तरह हरकतें करने लग जाना किसी बात के पीछे। अगर उनका चंद्रमा डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब कैसे होगा मैम, अगर उसके ऊपर 45, 90 या 180 का हिट होगा, तो आपका चंद्रमा आपके चार्ट में डिस्टर्ब हो। और चंद्रमा हमारे चार्ट में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा मन डिस्टर्ब हो गया ना। अगर मन डिस्टर्ब हो जाएगा तो कहीं ना कई चीजों की दिक्कतें बनी रहेंगी। अगर चंद्रमा चार्ट में डिस्टर्ब है, तो हम लोग उसको जरूर ट्रीट करेंगे और कई चीजों को अपना देखेंगे। पागलपन की हरकतें तक करने लग जाता है व्यक्ति, यदि चंद्रमा आपके चार्ट में डिस्टर्ब हो जाता है, तो व्यवहार करते हैं चंद्रमा डिस्टर्ब होने के कारण। अब अगला प्लेनेट है हम लोगों का मंगल। यही मंगल आप लोगों का एनर्जी एंड एक्शन भी है, और यही मंगल आपका लड़ाई झगड़ा भी, ठीक है ना। एनर्जी एंड एक्शन वो अच्छे रूप में हो गया, और यही लड़ाई झगड़ा आपका नेगेटिव रूप में हो गया। अगर किसी प्रकार का मंगल पर नेगेटिव हिट आ रहा होगा, तो व्यक्ति एनर्जी एक्शन लगाने की बजाय वहां पर लड़ाई झगड़ा कर लेगा। व्यक्ति वहां पर लड़ाई झगड़ा करने लग जाएगा, और उसकी वजह से उसको दिक्कत आने लग जाएगी। अगर मंगल पर आपका नेगेटिव हिट है, अगर मंगल पर आपका नेगेटिव हिट आ गया है, तो ब्लड से रिलेटेड इश्यू भी आपको हो सकते हैं। वीपी आपका जो होता है, जो आपका वीपी ऊपर नीचे, इसके लिए दो कारक हो जाते हैं आपके, मार्स प्लस आपका मून। मून किस लिए, क्योंकि वो आपके फ्लो को ऊपर नीचे करता है, इस वजह से ये दो कारक आपके हो जाते हैं उसमें। जब भी हम लोगों को आगे कुछ भी जो समस्याएं आनी है, वो भी हम लोग इस। हाँ जी, बोलो सर, बोलो, कोई बोल रहा था सर। तो अगर आपके इन पर दिक्कत आ रही होगी, वीपी की शिकायत है आपको, ब्लड से रिलेटेड इशू है, तो आप इन प्लेनेट को चेक करेंगे। मैं आप लोगों की मैम हाँ जी, मैम अगर बॉडी में जैसे मतलब मीन्स की लो लेवल लगे तो भी मंगल खराब है। अगर बॉडी में ऐसे वीकनेस या फील हो, ऐसे जैसे कमजोरी वगैरह। कमजोरी वगैरह फील हो रही है मैम, सारे प्लेनेट में आपको करवाने वाली, धीरे धीरे कर सारे आपके हो जाएंगे क्लियर ना। पर अब खुद को परेशानी हो रही है, बॉडी वीकनेस फील हो रही है, तो हम लोग जुपिटर को पकड़ेंगे, क्योंकि हमें दिक्कत हो रही है ना।
कमजोरी हमें फील हो रही है, इस वजह से वीकनेस। अब कोई चीज है जिसकी वजह से वीकनेस फील हो रही है, वीपी लो हो गया, उस वजह से वीकनेस फील हो रही है, ठीक है ना। ये चीजें आ जाएंगी हम लोगों की, किस वजह से वीकनेस फील हो रही है, ये चीजें हमारी इसमें कंसीडर होंगी। अगला प्लेनेट होगा मैम आपका राहु। राहु क्या है? ध्यान आपका। अब कई लोग तो पढ़ते हुए मेरी बातों पर पूरा ध्यान होगा, कईयों का ध्यान होगा मेरा ऑफिस में ये काम रह रहा है, मेरा वो काम रह रहा है, ठीक है। जिसका पढ़ाई की तरफ इस टाइम पीरियड पर पूरा ध्यान है, उसका राहु चार्ट के अंदर बहुत बढ़िया है। अगर उसके राहु के ऊपर किसी भी प्रकार का नेगेटिविटी आ गया है, वो व्यक्ति ध्यान नहीं लगा पाते हैं। मेरा थोड़ा काम में मन ध्यान ही नहीं लगा पाता हूँ अपने काम में, या जब मैं कोई काम करने के लिए बैठता हूँ मैं उस चीज में ध्यान नहीं लगा पाता हूँ। ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, इसका मतलब आपके चार्ट में आपका राहु डिस्टर्ब है। अगला प्लेनेट है आपका केतु। यदि केतु आपके चार्ट के अंदर डिस्टर्ब है तो आपकी इंटेंशन सही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मेरे केतु पर नेगेटिव हिट है, तो मेरी पढ़ाने के पीछे इंटेंशन आप लोगों को अच्छी नहीं है, ये इंटेंशन है कि आप लोगों से पैसा हड़प लो। अगर मेरे केतु पर किसी भी प्रकार की पॉजिटिव हिट होगी तो मेरी इंटेंशन ये होगी आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा दे दूं। किसी भी प्रकार से केतु पर आपके नेगेटिव हिट आ जाती है तो आपकी इंटेंशन गलत है, इंटेंशन सही नहीं है सामने वाले की। किसी भी काम को लेकर आप गए हो, आपके पार्टनरशिप में आप काम करने के लिए गए हो, आपने देखा उसके व्यक्ति के केतु पर हिट है, तो उसकी इंटेंशन ये है कि आपसे जितना ज्यादा लाभ उठा सके, ये नहीं हम मिलके साथ में काम करेंगे और फायदा कमाएंगे। उसकी इंटेंशन गलत हो जाती है। केतु पर नेगेटिविटी आ गई तो व्यक्ति की इंटेंशन गलत है इसका, ठीक है। इस तरीके से अगला प्लेनेट है मैम आपका जुपिटर। मैडम फोकस के लिए राहु ही होता है, फोकस अगर कोई लगा नहीं पा रहा है तो राहु ही होता है। सर मेरे पास ना आवाज कटकर आई है, मुझे क्लियर नहीं हुआ। फोकस के लिए मैडम राहु ही होता है, राहु फोकस आप बोल रहे हो। ध्यान नहीं लगा पाना, फोकस आपका आ जाएगा सन में। एक फोकस अलग बात हो गई है, एक ध्यान, जैसे पढ़ाई पढ़ते हुए ध्यान नहीं लगा पाना, ठीक है, फोकस एक अलग चीज को मानूंगी मैं यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन ध्यान बोलूंगी मैं यहाँ पर, ठीक। अगला प्लेनेट है आपका जुपिटर। जुपिटर है आपका क्लियरिटी ऑफ माइंड, आपके थॉट, आपका विजडम, प्रोस्पेरिटी का कारक है, हैप्पीनेस का कारक है। अगर किसी भी तरीके से आपके जुपिटर पर नेगेटिविटी आ गया, नेगेटिविटी आके क्लियर होते जाएंगे आगे आगे, लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव एस्पेक्ट की बात हो रही है वो आपका है 45, 90 एंड 180। आपको क्लियरिटी ऑफ माइंड नहीं रहता, पानी की तरह चीजें साफ साफ नजर नहीं आती हैं। अगर आपके चार्ट के अंदर आपका जुपिटर डिस्टर्ब है तो आपको चीजें पानी की तरह साफ साफ नजर नहीं आएंगी। वेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, कभी तो मेरे पास काफी अच्छी वेल्थ होती है और कभी तो मेरे पास दिक्कत आ जाती है, अप डाउन वेल्थ में, अप डाउन अप डाउन। तो इसमें क्या है, जुपिटर आपके चार्ट के अंदर डिस्टर्ब है। प्लस हाउस की जब बात आएगी, हाउस पर चलूंगी मैं आप लोगों को लेकर, ठीक है ना। ये आपके कारक बता रही हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि कोई भी प्लेनेट है जब भी एक्टिव होगा पहले अपने कारकों को एक्टिव करता है। अगर वो अपने कारक को एक्टिव करेगा उसके बाद हाउस लॉर्ड और हाउस आता है। सबसे पहले प्लेनेट के कारक को आपने पकड़ना है, प्लेनेट के कारक को नहीं पकड़ोगे दिक्कत। मेरी ना वेल्थ इफेक्ट होती रहती है, आप क्या करोगे, जंप मारोगे सेकंड हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस। वेल्थ का कारक कौन है, संतान का कारक कौन है, जुपिटर। क्योंकि हम लोग जो बेसिक कर रहे हैं ये वैदिक को पकड़कर कर रहे हैं ना, इसका ये कारक है, इसके ऊपर हमें ध्यान देकर चलना है। पहले कारक, उसके बाद हाउस, उसके बाद सबसे पहले कारक, हाउस लॉर्ड एंड हाउस, इनके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। हिट थ्योरी करनी है, लेकिन हिट थ्योरी में स्टेप नहीं भूलने हैं अपने, सीधा हाउस पर जंप नहीं मारना है, सीधा हाउस लॉर्ड पर जंप नहीं मारना, पहले कारक के हाल देखो, ठीक है। अगला प्लेनेट है हम लोगों का सैटर्न। सैटर्न है आपका डिसिप्लिन में रहने का कारक, आपका कर्मा रुलाने तक का कारक है। जहां अगर सैटर्न पर किसी भी प्रकार की गलत दृष्टि आ जाएगी आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे। सैटर्न पर नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया आप आलसी हो जाएंगे,
कर्मा अपना टाइम से नहीं करेंगे, चलो ठीक है ना कल कर लेता हूँ, अभी छोड़ो, अभी इतना टाइम बाकी है इसमें, बाद में कर लूंगा, आप इस तरीके की बातें करेंगे। अगर सैटर्न आपका किसी भी प्रकार से नेगेटिव एस्पेक्ट में आ गया है तो आपको दिक्कत है, आप डिसिप्लिन में नहीं रह पाते हैं। और सैटर्न है आपके कर्मा का कारक, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, कर्मा में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब आपके सैटर्न पर किसी ना किसी प्रकार से नेगेटिव हिट है, इस वजह से आपके कर्मा में दिक्कत है। कर्मा हो जाता है आपका ऑल ओवर कर्मा, चाहे आप इसमें प्रोफेशन कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये आपका ऑल ओवर कर्मा। अगला प्लेनेट है आपका ये मरकरी। मरकरी है आपका सूझबूझ और समझदारी। कई व्यक्ति हैं, कोई भी चीज को खरीदना है ना तो उसमें सूझबूझ और समझदारी दिखाएंगे। अगर आपके मरकरी पर किसी भी प्रकार से कोई नेगेटिव हिट आ जाता है तो आप चीज को खरीदने में सूझबूझ और समझदारी नहीं दिखाते हैं। नर्वस सिस्टम आपका मरकरी में आता है, नर्वस सिस्टम की संबंधित, नर्व से संबंधित, नसों से संबंधित कोई दिक्कत आपको आ गई है तो इसका मतलब आपके चार्ट में मरकरी डिस्टर्ब। कई लोग आएंगे ना नस दब गई है, अब कई ऐसे भी आएंगे ब्लॉक हो गई है। ब्लॉक करने का कारक है आपका सैटर्न, ब्लॉक का कारक है सैटर्न। नस ब्लॉक हो गई है, दो कारक आ गए सर, नस मरकरी, सैटर्न ब्लॉकेज, ये दो चीजें। ब्लॉक पेमेंट हो गई है, ब्लॉक हो गई है ना, ब्लॉक कौन कर रहा है, सैटर्न। पेमेंट कहां से देखेंगे, अगर पेमेंट ब्लॉक हो गई है तो धीरे धीरे समझ में आता रहेगा आगे आगे। अगला प्लेनेट है आपका वीनस। वीनस क्या है, सही गलत में फर्क। जिस व्यक्ति के वीनस चार्ट में अच्छा बैठा है तो उसे पता है कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, उसको अच्छे से पता है मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। जिसका वीनस चार्ट में डिस्टर्ब हो गया है वो व्यक्ति सही गलत का फर्क नहीं लगा पाता है कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है। स्किन से रिलेटेड आपको इश्यू आ गया है तो इसका मतलब आपके चार्ट में आपका वीनस डिस्टर्ब हो रखा है, इस वजह से आपको ये दिक्कत आ रखी है। ये सारे प्लेनेट मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी आपके ग्रुप पर, ये चीजों की दिक्कतें हम लोगों को आ सकती है। अभी मैंने जो ये प्लेनेट करवाए हैं, ये प्लेनेट आपके चार्ट में जहां पर भी बैठे हुए होंगे वहां के प्रति, शुक्र आपके चार्ट में जहां पर भी बैठा है तो वहां के लिए आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है। इसी तरीके से सन आपके चार्ट में जहां बैठा है वहां से आपकी आत्मा जुड़ी हुई है। इसी प्रकार से चंद्रमा आपके चार्ट में जहां बैठा है आपका मन वहां पर लगता है। आपका बुध जहां बैठा है आप अपनी सूझबूझ और समझदारी वहां दिखाते हैं। शुक्र जहां बैठा है आप वहां सही गलत का फर्क कर पाते हैं। राहु जहां बैठा है आपको उस एरिया को पाना है, मतलब पाना है। केतु जहां बैठा है वहां से आपको डिटैच करने की कोशिश करें। ठीक है, ये हुए हैं मेरे 9 प्लेनेट। इसमें आप लोगों का जो डाउट है पहले वो डाउट क्लियर करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर बीमारी का कोई डाउट है तो 2 मिनट के लिए रोक देना, आगे चैप्टर आएंगे क्लियर कर दूंगी। मैडम आपने ये बोला सूर्य फोकस के लिए है और राहु ध्यान के लिए, राहु ध्यान के लिए है। राहु ध्यान के लिए वो है कि आप एक चीज पर फोकस लगा रहे हो, लेकिन फोकस तो लगे लेकिन ध्यान नहीं लग पाता। फोकस और ध्यान में दोनों अलग अलग चीज में लूंगी सर आपका, हाँ अलग अलग लूंगी इस बात को यहाँ पर, फोकस और ध्यान। यानी सूर्य और राहु में, यानी सूर्य यानी ध्यान और फोकस यानी राहु यानी फोकस। राहु मीन्स ध्यान, सूर्य मीन्स फोकस। ओके मैम, ओके। राहु ध्यान, अब ध्यान को आप ऐसा भी मान लो आप मेडिटेशन करने बैठते हैं लेकिन आप मेडिटेशन नहीं कर पाते। बराबर है। अब मेडिटेशन में एक फोकस तो नहीं है ना, हम्म। उस तरीके से इसको समझिए, बराबर है। उस तरीके से हमें इसे समझना। हाँ जी राजेश्वरी मैम बोलिए। मैम घुटनों की दर्द का बताएंगे। दर्द का कारक कौन, सैटर्न। और मैम मुझे ग्रुप में ऐड करेंगे आप? कर दूंगी मैम, जी थैंक यू। ठीक है। ये चीज के हम लोगों के कारक है। सेम इसी तरीके से जो मैंने प्लेनेट बताए इसको आप एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी सर।
मैम एक बार केतु का बताएंगे। केतु, केतु है सर आपका, मैंने क्या बोला, केतु डिटैचमेंट प्लस इंटेंशन। आपकी अगर केतु पर किसी भी प्रकार से कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया है तो आपकी इंटेंशन सही नहीं है सामने वाले को लेकर। आप स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड अगर कुछ केतु का है तो नहीं समझी मैं, बोलना पड़ेगा दोबारा। केतु से मतलब रिलेटेड, जैसे स्पिरिचुअल ज्यादातर माना जाता है केतु वाले बंदे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, अगर स्पिरिचुअल हो उसपे गए। अगर हाँ, निगेटिव हिट 180 का आ जाए तो वो धर्म कर्म छोड़ देंगे। नहीं धर्म कर्म छोड़ने की बात नहीं आएगी सर यहाँ पर। धर्म कर्म छोड़ मतलब सामने वाले की ना इंटेंशन गलत हो गई है, वो किसी काम को करने के लिए जा रहा है तो। समझे सर, अब मैं किसी बिजनेस को करने के लिए जा रही हूँ तो मैं जी सर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अगर मेरा मकसद हो सिर्फ आप लोगों को एक दो बार समझाया और उसके बाद पैसे लिए आपसे काम खत्म। अगर मेरी इंटेंशन अच्छी है, आप मुझे फोन करेंगे, मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। मेरी इंटेंशन अच्छी है तो मैं आपको जो है 2 बातें बताऊंगी तो मैं 3 बातें दे जाऊंगी। नहीं तो मेरा मकसद है आपसे पैसे लूं और काम खत्म करूं। 15-16 क्लास की बात हुई है, 15-16 में क्लास को खत्म करूं। अगर मेरी इंटेंशन अच्छी है तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा दूंगी। हाँ जी रिंकू मैम बोलिए। जैसे आपने बताया मरकरी और केतु का, तो दोनों प्लैनेट मतलब खराब होंगे, जैसे ब्लॉकेज हो जाएगी और नर्व सिस्टम तो कोरिलेट करेंगे। बिल्कुल दोनों को ट्रीट करेंगे हम लोग। सैटर्न आपका ब्लॉकेज हो जाता है, ये जो मरकरी आपका नर्वस सिस्टम हो जाता है। मैंने बोला ना इस चीज पर थोड़ा सा भी रुक जाना, आगे आगे हिट थ्योरी पर आएंगे ना तो मैं ये चीजें क्लियर करूंगी, वहां पर ये चैप्टर उठा लूंगी मैं आपका, क्योंकि आपके चैप्टर का ही पार्ट, इसी का ही पार्ट है कोर्स का। अभी यहाँ पर जो पार्ट है थोड़ा सा समझने का, कि अगर हमारा चार्ट में ये प्लेनेट डिस्टर्ब है, सेम इसी तरीके से आप पकड़ सकते हो। देखो सन क्या है, आपके फादर का भी कारक है। अगर कोई बच्चा ऐसा आया है जिसकी फादर के साथ में अच्छी नहीं बनती है तो उसके लिए पकड़ोगे, इसके मतलब इसका सन डिस्टर्ब है ना चार्ट में। माँ के साथ में नहीं बनती है, मन कहीं नहीं लगता है, तो इसका मतलब चंद्रमा डिस्टर्ब है ना चार्ट पर। पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता है बच्चा, तो क्या है आपका जुपिटर डिस्टर्ब है ना चार्ट में। इन चीजों को पकड़कर हम लोग देख सकते हैं। और जो वैदिक वाले हैं, वैदिक वालों को जो कारक उनको मालूम होगा, ठीक है ना आनंद सर, उनको कारक मालूम होंगे तो वो उसको पकड़कर अपना काम कर सकते हैं। अगर उन पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव हिट है तो दिक्कत आने वाली है। मतलब अभी किसी का डाउट तो बोलो, फिर मैं आगे हाउस पर बढ़ रही हूँ। राजीव सर, सुमित सर, आनंद सर, दिनेश सर, रिंकू मैम। नो मैम। ठीक है मैम। ठीक सर, कोई डाउट तो नहीं? नहीं। ठीक है। अब सर, अब है मेरे हाउस। अब हम लोग बढ़ेंगे हाउस के ऊपर। अब जो हाउस आ जाएगा सबसे पहला सर आएगा फर्स्ट हाउस। सर फर्स्ट हाउस पूरे तरीके से आपका एटीट्यूड है, आपका व्यवहार है, पूरे तरीके से आप है। फर्स्ट हाउस कोई नहीं है उसके अंदर, सिर्फ आप हैं फर्स्ट हाउस में, पूरा आप। अगर फर्स्ट हाउस पर किसी भी प्लेनेट का नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाएगा, फर्स्ट हाउस मैंने बोला पूरे तरीके से आप है, अगर फर्स्ट हाउस पर किसी भी प्रकार से कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाएगा, इसका मतलब आपका फर्स्ट हाउस डिस्टर्ब है। कहने का मतलब ये मैम, ये आपका फर्स्ट हाउस है, ठीक है सर, ये आपका फर्स्ट हाउस है। अब इसके ऊपर जो हिट आएगा ना सर, ये इतने का आएगा, इतने का आएगा हम लोगों का। एग्जाम्पल के लिए वीनस ने इसके ऊपर हिट मार दिया सर, इतने का या इतने का, तो वीनस को मैंने अभी आपको क्या बताया था, सही गलत का फर्क नहीं सर, सही गलत का फर्क, सही गलत का फर्क बताया ना। तो सही गलत का फर्क नहीं है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। क्लियर सर। अगर इस पर मरकरी का ये एस्पेक्ट आ जाता है, क्या बोलेंगे सर, काम को करने में सूझबूझ और समझदारी नहीं दिखाएगा, ठीक है ना सर। जो भी प्लेनेट का हिट, अब सर लो इसका आ गया, क्या बोलेंगे सर, किसी भी चीज की जड़ नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। जो भी प्लेनेट, जो मैं अभी एट्रीब्यूट आप लोगों को करवा के हटी ना सर, अब सर ये लो जुपिटर का
एस्पेक्ट आ गया सर इतने का। पानी की तरह चीजें साफ साफ नजर नहीं आती है, इसे क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है सर। इसका आ गया मैम, मुझे तो याद ही नहीं रह पाता है। ठीक है, मैं हूं ना सर पूरे तरीके से मैं हूं। इस वजह से जिस भी प्लेनेट का नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया, अब सर इसके ऊपर अगर 30 और 60 और 120 ये मेरे पॉजिटिव हिट है सर। ठीक है, ये पॉजिटिव है। अगर मून का फर्स्ट हाउस के ऊपर किसी भी प्रकार से ये वाला हिट आ गया तो क्या होगा सर? इसे चीजें याद रहती हैं, क्लैरिटी ऑफ माइंड अच्छा है, हर चीज में सूझबूझ और समझदारी दिखाता है, इसे पता है क्या मेरे लिए सही है क्या मेरे लिए गलत है। इसकी इंटेंशन अच्छी है। अगर इसके ऊपर कोई वो, एक मिनट इसको छोड़ूंगी, राहु केतु कभी किसी पर हिट नहीं मारते। अगर केतु के ऊपर आपका 30, 60, 120 का कोई एस्पेक्ट आ रहा है, इसका मतलब इस व्यक्ति की ना इंटेंशन अच्छी। अगर ये वाला इस एस्पेक्ट आ गया सर आपका, क्या होगा? इसकी इंटेंशन अच्छी नहीं, इसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है हम लोगों की। ये है मेरा फर्स्ट हाउस, पूरे तरीके से मैं हूं। अगर इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया तो इसका मतलब इन प्लैनेटों की वजह से ये डिस्टर्ब, इसको चीजें याद नहीं रह पाती है, इसका मतलब इसके फर्स्ट हाउस पर चंद्रमा की वो है, हिट है, या इसका चंद्रमा चार्ट के अंदर डिस्टर्ब है जो इसको चीजें याद नहीं रह पाती। ठीक है, अगला प्लेनेट है सर मेरा अगला हाउस है मेरा सेकंड हाउस। सेकंड हाउस पर यदि किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एस्पेक्ट होगा, सबसे पहले डिस्टर्ब हुई आपकी वेल्थ। सेकंड हाउस किस चीज का कारक है? आपका स्पीच है, आपका खान पान है। कोई भी ग्रह यदि सेकंड हाउस के ऊपर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट दे रहा है, इसका मतलब उसकी वजह से आपका पैसा जा रहा है। मंगल का यदि नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया तो क्या होगा मैम? बोलने का भी वही है ना, ये व्यक्ति जो बोलेगा ना अच्छे तरीके से नहीं बोलेगा, गंदा बोलेगा। सैटर्न का आ गया तो हार्श लैंग्वेज होगी इसकी, कहीं देखे ना गाली देकर बात करते हैं। अगर मंगल का किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया, सैटर्न का किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया, क्योंकि आपके सही प्लेनेट नहीं है ये, तो व्यक्ति का बोलने का तरीका अच्छा नहीं है। मैम सूर्य वाला भी तो औखा बोलता है सर, तो वो क्रूर है, बोलेगा लेकिन थोड़ा अक्कड़ करके, समझ रहे हो? अक्कड़ करके, हाँ हाँ, वो आपको अपने उसमें अकड़ करके बोलता है, वो ईगो है ना सर उसमें, हाँ 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 हाँ, ईगो करके बोलेगा। अब सर यही वाली वो आ गई। अब ये लो सर, किसी का सन का ना, किसी का सन सेकंड हाउस के ऊपर ये वाली वो दे गया, लोग पता है क्या समझेंगे इसको? इसका बोलने का तरीका तो वैसे ही है जैसा अगला बोल रहा है, लेकिन इसकी बात में ईगो लगेगा लोगों को बोलते हुए, ईगो लगेगा कि भी हमें हुक्म देके बोल रहा है। अब सर इसी सन की आपकी 30 की, 60 की, 120 की एस्पेक्ट आ गई सेकंड हाउस पर, अब नहीं अकड़पन लगेगा, अब अकड़पन नहीं लगेगा हम लोगों। ठीक है ना सर? ये चीजें देखते हुए चल रही है, प्लस उसके बाद हाउस ऐड होते हुए चलेंगे, कई चीजें ऐड होती चलेंगी। ठीक है, अभी कोई डाउट दो में तो बोलो, आगे बढ़ते हैं फिर। क्लियर राजीव सर? रिंकू मैम सर? मैम इसमें कुटुंब भी तो डिस्टर्ब होंगे। बिल्कुल कुटुंब भी डिस्टर्ब हो गए, लेकिन कौन सा कुटुंब सर? अब इसमें सर आपकी पूरी फैमिली है, हाँ, मेरी अपनी पूरी फैमिली। हाँ, जो एट प्रेजेंट आप फैमिली में रह रही हैं वो है सर। हाँ, वो फोर्थ हाउस बताता है, लेकिन द्वितीय भाव ये आपका पूरा कुटुंब है सर, है ना? जी जी, ये पूरा कुटुंब है। इस फैमिली में, जिस फैमिली में आप अभी रह रहे हैं वो है सर ये जी, चाहे इसमें आप न्यूक्लियर फैमिली है, चाहे आप सभी लोग हैं। ठीक है ना सर? अगला है सर मेरा थर्ड हाउस। थर्ड हाउस क्या है सर? आपका हॉबी है। थर्ड हाउस है आपके सेल्फ एफर्ट्स। अब व्यक्ति काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, थर्ड हाउस एफर्ट्स लगाना चाहता भी है, नहीं लगाना चाहता। अगर थर्ड हाउस पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाएगा, व्यक्ति एफर्ट्स नहीं लगा पाता है। किसी भी प्रकार का आपका नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया तो इस पर एफर्ट नहीं लगा पाएगा व्यक्ति। थर्ड हाउस है आपके छोटे भाई बहन, थर्ड हाउस है आपके पड़ोसी,
थर्ड हाउस पर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है तो आपके पड़ोसियों से रिलेशन कैसे, आपके छोटे भाई बहनों से रिलेशन कैसे। कोई व्यक्ति, मुझे शॉर्ट ट्रैवल जब भी करता हूँ मुझे दिक्कत आती है, इसका मतलब कोई ना कोई प्लेनेट ऐसा है जो तुम्हारे थर्ड हाउस को डिस्टर्ब किए हुए, इस वजह से तुम्हें दिक्कत आती है, जो भी आपको थर्ड हाउस पर नेगेटिव एस्पेक्ट आ गए हैं। अब इसी तरीके से मैम अगला है मेरा फोर्थ हाउस। कई लोग आएंगे मुझे ना पीस ऑफ माइंड नहीं है, पीस ऑफ माइंड है मेरा फोर्थ हाउस, जिसकी और प्रॉपर्टी लेने में मुझे दिक्कत आती है, प्रॉपर्टी लेने में मुझे दिक्कत आती है, मेरी माँ को हेल्थ इश्यू है यानी, और ये मेरा फोर्थ हाउस, किस वजह से दिक्कत आ रही है, जो भी प्लेनेट ये रिलेशन लेकर इसके साथ बना हुआ है उस वजह से दिक्कत आ रही है। कौन ठीक करेगा, जो भी प्लेनेट ये एस्पेक्ट लेकर चल रहे हैं ये ठीक करेंगे, ठीक है ना। अब अगला है मेरा फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस है मेरा क्रिएशन, और ये किसके लिए जरूरी है सर, दो हाउस है। जो भी एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीख रहे हो तो आपका सीखने के पीछे का एक मकसद हो सकता है, या तो आपने आगे पढ़ाना है, या आपने कंसल्टेंसी देनी है, या आपने घरों का काम करना है। लेकिन जिसने पढ़ाना है और कंसल्टेंसी देनी है तो उसके ये, अगर जिसने कंसल्टेंसी फील्ड में जाना है फिफ्थ हाउस अपना अच्छा करिए, पढ़ाने की फील्ड में जाना है प्लस देखो उसमें दोनों आ जाएंगे, ये दोनों हाउस आपको क्लियर करने पड़ेंगे। ये पढ़ाने के लिए ये सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग है, रेमेडी जो लोगों को आप देते हैं। मैं लोगों को ना, अब कई एस्ट्रोलॉजर्स मैम हम लोग ना रेमेडी देते हैं, लेकिन हमारे द्वारा दी गई रेमेडी ना सामने वाले को लगती नहीं। इसका मतलब आपका पांचवा घर डिस्टर्ब है चार्ट में, इस वजह से आपके द्वारा दिया गया सॉल्यूशन लोगों को लगता नहीं है। मैं पढ़ाता तो बहुत अच्छा हूँ। एक चीज और बोलूंगी सर, कई लोग ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन पढ़ा बहुत रहे, किसी का ऑनलाइन पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा। ऑनलाइन चीजें मतलब ये क्या है, आपका ऑनलाइन है, ये आपका कम्युनिकेशन है, आपकी बातें, आपकी कम्युनिकेशन की हुई लोगों को समझ आती है, नहीं समझ में आती है। इसका नहीं समझ में आती है, तीसरा घर आपका डिस्टर्ब है। आप लोगों को सॉल्यूशन दे रहे हैं, आपके द्वारा दिए गए सॉल्यूशन लोगों को लग नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये डिस्टर्ब है। अपने पांचवे घर को, जो इस लाइन में है, अपने पांचवे घर को अगर आप सॉल्यूशन देने जा रहे हैं, अपना पांचवा घर आपको ठीक करके चलना पड़ेगा, तभी आपके द्वारा दिए गए सॉल्यूशन लोगों को लगेंगे। ठीक कैसे करेंगे, अपने आगे आगे बढ़ता जाएगा। आज हमारा थोड़ा बेसिक ही, ठीक है मैम। एक क्वेश्चन और बहुत आने वाला है मैम आप लोगों के पास। मेरी पेमेंट फंस गई है, मेरी पेमेंट ब्लॉक हो गई है। ब्लॉक नाम से आपको समझ में कौन सा प्लेनेट आ रहा है, बोलिए। ब्लॉक कौन बोला है मैंने आप लोगों को, शनि। बिल्कुल ठीक है सर। मेरी पेमेंट ब्लॉक है, कारक कौन है सबसे पहले, कारक हो गया आपका सैटर्न। अब सर किसने ब्लॉक करवाई है, किसने ब्लॉक करवाई है, जो भी इसके ऊपर आपका 45, 90 एंड 180 का हिट दे रहे हैं उसने ब्लॉक करवाई हुई है आपकी पेमेंट। कौन निकलवा कर देगा, जिसका ये 360, 120 ये निकलवा कर देगा आपकी पेमेंट। वीनस आ गया, किसे ऐड ऑन कर लो सर, किसी लेडीज को ऐड ऑन कर लो, अगर आपकी वाइफ है तो आपकी वाइफ को बोलो उधर करे बात, ठीक है ना। अब इसी तरीके से सन आ गया, सर किसी गवर्नमेंट अधिकारी ने तो नहीं फंसवा दी आपकी पेमेंट, अगर ये हिट है तो सर किसी गवर्नमेंट अधिकारी को बीच में शामिल करो या अपने पिता को बीच में शामिल करो, अगर ये एस्पेक्ट है तो आपकी पेमेंट निकलेगी। सैटर्न ने मार दिया सर हिट, क्या बोलेंगे, किसी लेबर की वजह से आपकी पेमेंट फंसी है क्या, जैसा हिट वैसे हमारी लैंग्वेज, वैसे हमारी बातें हो जाएंगी आगे। जॉब में दिक्कत आ रही है, किसकी वजह से दिक्कत आ रही है, जो प्लेनेट हिट मार रहा है प्लस जिसने हिट मारा वो जो हाउस लेकर चल रहा है, उन्हीं की वजह से दिक्कत आ रही है मुझे। ये चीजें हम लोगों को देखते हुए चलनी। अगला है सर आपका ये 7th हाउस। मैम काम तो खोल लिया लेकिन मेरे पास ना लोग नहीं मिल रहे हैं काम के लिए, काम धंधे के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, लोगों को मिलवाएगा ये मैं। 7th हाउस डिस्टर्ब है तो व्यापार के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं आपका, फिर कई चीजें ऐड ऑन हो जाती है। देखो अब आप काम कर रहे हो ऑनलाइन,
तो तीसरा घर भी आप लोगों को देखो चेक करके चलना पड़ेगा। लोग नहीं मिल रहे हैं, लोगों को देगा ये 7th हाउस। जब भी हमें ट्रीटमेंट करनी है, सामने वाले का जो सवाल है ना, जो भी वो आपके पास प्रश्न लेकर आया है, बहुत ध्यान से पहले उसे सुनो, उसके बाद जाकर उसे ट्रीटमेंट दो। नहीं सर आप ये कर लो, नहीं सर आप वो कर लो, नहीं, ऐसा काम नहीं करना। तसल्ली से पहले उसकी बात को सुनो। वो जो व्यक्ति आपके पास आने वाला है ना सर, वो अपना जवाब भी साथ लेकर आने वाला है। हाउस वो आपको बोलेगा बस सर हम लोग पढ़ना जानते हैं, इस वजह से हमें पता है ये 3rd हाउस की बात कर रहा है और 7th हाउस की बात कर रहा है। आपके सामने आ गया जॉब की परेशानी लेकर और पेमेंट रिकवरी, लोन की परेशानी लेकर, तो आपको, आप पढ़ना जानते हैं, इस वजह से तो आपको पता ही 6ठा घर इस चीज का कारक है। दिक्कत तो वो लेकर आएगा, सॉल्यूशन भी लाएगा, चार्ट देगा आपको, आप देखना कौन सा प्लैनेट डिस्टर्ब कर रहा है, ट्रीट करवा देना। उस तरीके से हमारा ट्रीटमेंट निकल जाएगा। इसमें लोग नहीं मिल रहे हैं हम लोगों को, ये चीज दिक्कत है। ठीक है सर। अगला, पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कत आ रही है, पीएफ का पैसा मिलने में दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन बहुत आ जाएंगे, पीएफ का पैसा नहीं निकल रहा है। ठीक है, और क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये रिसर्च का भी यही घर है आपका, इन-लॉज से दिक्कत आ रही है। 8th हाउस डिस्टर्ब है आपका चार्ट में, इन-लॉज के साथ में अगर दिक्कत आ रही है तो इसकी नेगेटिव एस्पेक्ट आ रही है, इसकी वजह से तो दिक्कत नहीं आ रही है आपको। जो भी प्लेनेट आपका ये मार गया है, उसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है। कौन सुधरवाएगा? जो ये हिसाब किताब देकर चल रहा है। अगर ये हिसाब किताब कोई नहीं दे रहा, तो जो दिक्कत दे रहा है उसी के हिसाब में उसको बिठाएंगे कि वो मेरे साथ अच्छा बन जाए। सबसे पहले दिक्कत पकड़ेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देंगे सामने। सर दोबारा पहले भी मैंने बोला, एस्ट्रोलॉजर के लिए इसको ठीक करना जरूरी है। ये है आपकी हायर लर्निंग, ये है आपका भाग्य। भाग्य पता नहीं किस प्रकार का भाग्य है भाई, कभी कभी लगता है ही नहीं। इसका मतलब आपका 9th हाउस डिस्टर्ब है सर चार्ट के अंदर। लक का कारक कौन? जुपिटर। जुपिटर डिस्टर्ब है चार्ट में, प्लस 9th हाउस लॉर्ड 9th हाउस डिस्टर्ब है चार्ट में। इस वजह से आपको लक की कमी लगती है। ठीक है ना, इस वजह से हमें लक की कमी लगती है चार्ट के अंदर। प्रमोशन नहीं हो रहा भाई, एक स्टेटस चाहता हूं कि मेरा स्टेटस हो जाए 10th हाउस, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही। 10th हाउस डिस्टर्ब है चार्ट में, इस वजह से प्रमोशन नहीं हो रही है। कौन रोक रहा है प्रमोशन को? जो इसके ऊपर ये एस्पेक्ट दे रहा है। कौन करवाएगा? जो ये दे रहे। किसकी वजह से स्टेटस में दिक्कत आ रही है? जो ये एस्पेक्ट दे रहे। ये करवाएंगे, ये स्टेटस अब करवाएंगे। ये मेरा 10th हाउस। ठीक है, अब प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है किसी भी प्रकार से, 10th हाउस डिस्टर्ब है चार्ट के अंदर, जब भी आपके प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है। ठीक है, अगला है मेरा 11th हाउस। इसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन लेंगे। अगला है मेरा 11th हाउस। 11th हाउस है मेरी इच्छा पूर्ति, 11th हाउस है मेरे बड़े भाई बहन, 11th हाउस है मेरा सोशल सर्कल। इच्छा पूरी नहीं हो पाती है मेरी, इसका मतलब 11th हाउस डिस्टर्ब है। 11th हाउस डिस्टर्ब होगा तो इच्छा पूरी होने में दिक्कत आएगी किसी भी प्रकार से। बड़े भाई बहनों से नहीं बनती है मेरी, 11th हाउस डिस्टर्ब है चार्ट में, इस वजह से नहीं बनती है आपके बड़े भाई बहनों से। आप 12th हाउस, सर मेरे खर्चे बहुत बड़े हैं, लॉसेस लगते हैं, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करने जाता हूँ ना लॉस में चली जाती है। 12वां घर पर नेगेटिव एस्पेक्ट है, इस वजह से लॉस में जा रही है। इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब 12वां घर डिस्टर्ब है, फॉरेन जाने में मैम दिक्कत आ जाती है। वीजा नहीं लग पा रहा, 3rd हाउस डिस्टर्ब है, नहीं जा पा रहे फॉरेन, नहीं ये आपका 12th हाउस डिस्टर्ब, इस वजह से आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये मेरे 9, 10 है, आपके 12th हाउस। अब अपने डाउट क्लियर करो पहले, डाउट क्लियर करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डाउट बोलो, जो भी आपके डाउट। क्लियर है मैम। क्लियर है सर? हाँ जी। किसी रिंकू मैम, दिनेश सर? क्लियर है क्लियर। मैम।
क्लियर है क्लियर मैम? मैम, राजीव क्लियर सर, क्लियर। आनंद सर, क्लियर। ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी सर, ये तो मेरी हुई नेगेटिव एस्पेक्ट की बातें। फर्स्ट हाउस का लोड जो भी होगा मेरे चार्ट में जहां पर भी बैठा होगा, मेरी लाइफ उसके इर्द गिर्द घूमने वाली है। सेकंड हाउस का लोड मेरे चार्ट में जहां पर भी बैठा होगा, आपको वेल्थ वहां से आएगी। अगर उस हाउस से वेल्थ आने में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब उस पर दिक्कत है। दिक्कत आपको पता ही लग चुकी है, 45, 90 या 180 की दिक्कत। दिक्कत की बात जब भी मैं एस्ट्रो वास्तु में करूंगी, हिट थ्योरी में तो ये समझना 45, 90 एंड 180 की बात कर रही हूँ मैं। जब अच्छी बात है फिर तो ये वाले एस्पेक्ट है, और अच्छी बात को लेकर मैम आप मेरे पास आने भी नहीं वाले। दिक्कत होगी आप जब भी मेरे पास आओगे, अदरवाइज आप नहीं आओ। एस्ट्रोलॉजर के पास व्यक्ति जब भी जाएगा जब उसे दिक्कत होगी। हंस खेल रहा, अच्छा पैसा आ रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, नहीं आने वाला मैम आपके पास। जब दिक्कत आएगी वो तभी आपके पास आने वाला है, ठीक है। और जब भी हम लोग यहाँ पर राहु केतु की बातें करेंगे, जब आगे हम लोग हिट में बढ़ेंगे, तो राहु केतु को कौन हिट मार रहा है इस चीज को देखेंगे। ये नहीं देखेंगे कि राहु केतु किसको हिट मार रहे हैं। राहु केतु तो हिट खाते हैं, क्योंकि वो हमारे नोट्स हैं। वो हिट नहीं मारते, वो हिट खाते हैं। इस वजह से दिक्कत आती है। और इसी वजह से आपका डिस्टर्ब कौन होगा, जब आपका राहु डिस्टर्ब है तो 11 नंबर का साइन आपके चार्ट में जहां पर भी बैठा है वो डिस्टर्ब हो गया। और इसी तरीके से केतु चार्ट में डिस्टर्ब है तो 8 नंबर का साइन चार्ट में जहां पर भी बैठा है वो डिस्टर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि इसके कार्मिक को रूलर है। ये तो हमें पता है सैटर्न और मार्स का हाउस है, सैटर्न और मार्स का साइन है, लेकिन राहु केतु इसके कार्मिक को रूलर है। इस वजह से जब भी राहु पर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आएगा तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। साइन आपके चार्ट में कहीं पर भी बैठा हो सकता है, ये साइन कोई भी लगन के यहाँ पर। इसी तरीके से जब केतु चार्ट में डिस्टर्ब हुआ तो ये साइन आपके चार्ट में जहां बैठा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा चार्ट के राहु केतु में, ये चीज है। इसी तरीके से आपके प्लेनेट के ऊपर किसी ने हाउस लॉर्ड के ऊपर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट मार दिया है, तो जिस प्लेनेट ने नेगेटिव एस्पेक्ट मारा है ना, उसके हाउस को आप एक तरफ लिखेंगे। उससे ये पता लग पाएगा कि किसकी वजह से मेरी काम में अड़चन आ रही है, मैं उस चीज को सुधारने का प्रयास करूं। ये चीज हम लोग यहाँ पे आइडिया लगाते हुए चलेंगे। लेकिन राहु केतु के केस में ये नहीं देखेंगे कि वो कौन से घर पर और कौन से प्लेनेट पर हिट मार रहे हैं, नहीं। वो तो बेचारे हिट खाते हैं, वो हिट नहीं मारते, उनकी कोई एस्पेक्ट भी नहीं लेंगे, ठीक है। ये प्लस राहु जिसकी राशि में बैठ गया है, उस समय अगर दशा भी चल रही है राहु की और आपको दिक्कत आ रही है, तो ये देखिए राहु किसकी राशि में है। किसी भी राशि में हो सकता है, 12 नंबर की राशि में, तो किसको एक्टिव कर दिया उसने? जुपिटर। 2 या 7 नंबर की राशि में तो वीनस को एक्टिव कर दिया उसने, ठीक है ना। इनको उसने एक्टिव कर दिया है। एक चीज बताइए, जी जैसे राहु और केतु कहीं भी बैठे हों, हाँ अगर जी, डिस्टर्ब होंगे तो 11 और 8वें घर में ही प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल आएगी सर। और कोई उस घर हाउस से में भी होगा भी जहाँ पे 5वें बैठा है तो भी 11वें में ही फर्क, मतलब कि डिस्टर्बेंस होगी उसकी। सो हाँ ही सर, हाँ। 4वें या 5वें है तो 11वें में ही आएगा उसका फर्क। एक मिनट सर। सर केतु बैठ गया, अगर किसी भी प्रकार से केतु पर नेगेटिव एस्पेक्ट है, वो मुझे पता है इंटेंशन की बात आ गई है, लेकिन क्या व्यक्ति बातें करेगा हमारे पास आकर? सर मैं पूछूं सर, क्या ये जॉब या पेमेंट रिकवरी की भी दिक्कत है क्या आपको? जॉब या पेमेंट रिकवरी की भी दिक्कत है? क्यों बोल रही हूँ सर मैं ये बात? इस बात को पकड़ के बताइए, क्यों बोली है सर मैंने ये बात? राजीव सर बोलो मेरे साथ। वृश्चिक राशि है। तो छठे घर में 8वीं राशि आ गई। 8वीं राशि है, बिल्कुल राजेश्वरी मैम। इस वजह से केतु डिस्टर्ब है, कार्मिक और रूलर की राशि कौन है? ये है भाई, तो व्यक्ति दिक्कत भी लेगा। अब एग्जांपल के लिए लो सर, इसी में वाइस वर्सा कर दो, राहु को देख लीजिए। राहु पर किसी भी, और एक चीज और बोलूंगी, ये हमेशा एक्सिस पर है, एक दूसरे को हिट मारते हैं, ये हिट मैं कंसीडर नहीं करती हूँ।
ये हिट हम कंसीडर नहीं करेंगे। वो तो हमें पता है ना सर, कहीं पर भी बैठे 180 का देंगे ही देंगे, वो हिट हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब एग्जांपल यहाँ पर कोई प्लेनेट बैठ गया सन, ये राहु हिट मार रहा है, नहीं मारेगा। ये सन बैठ गया यहाँ पर, ये हिट दे सकता है सन इसको, लेकिन राहु किसी को हिट नहीं देगा, केतु किसी को हिट नहीं देगा। अब राहु पर हिट आ गई है ना, तो दिक्कत सबसे पहली कहाँ पर आप लोगों ने चेक करनी है, वो तो ध्यान नहीं लगा पा रहा, वो एक अलग बात है। और कहाँ पर दिक्कत आपने चेक करनी है, 9,000। बिल्कुल ठीक है सर। तो मैम सेकंड हाउस को भी डिस्टर्ब करेगा? सेकंड हाउस में एक मिनट, अब सेकंड हाउस की बात आ गई है सर। राहु डिस्टर्ब है, जो राहु की वजह से डिस्टर्ब होगा ना, ये घर डिस्टर्ब होगा। सेकंड हाउस को जो डिस्टर्ब करेगा ना, उस पर बैठी हुई हिट, उस लोड पर लगी हुई, एग्जांपल चंद्रमा सर, चंद्रमा पर किसी भी प्रकार की नेगेटिव हिट आ रही है, और अदर प्लेनेट कोई भी जो नेगेटिव हिट दे रहे हैं सेकंड हाउस पर, उनकी वजह से मेरा सेकंड हाउस डिस्टर्ब होगा, इसकी वजह से मेरा सेकंड हाउस डिस्टर्ब नहीं होगा, इसकी वजह से नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को हम लोगों को समझ के चलना है जब भी आगे हम लोग कुंडली रीड करने वाले हैं। तो ये चीजें हम लोगों को समझ में, मैंने इसलिए बेसिक क्लियर करवाया यहाँ पर, क्योंकि हमारा हिट थ्योरी का ही पार्ट है सर। अगर बेसिक क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब यहीं पर ही 2-3 बातें और भी बोलूंगी सर, क्योंकि आगे ताकि रेमेडियो में हम लोगों को दिक्कत ना आए। सर कई बार क्या होता है, यहाँ पर बैठा हुआ प्लेनेट ना, यहाँ पर बैठे हुए प्लेनेट को ना इतने का एस्पेक्ट दे जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर बैठा हुआ प्लेनेट, यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी प्लेनेट हो सकता है, कोई भी प्लेनेट हो सकता है। जब हम डिग्री कंसीडर करते हैं ना, वो मैं आपको आगे आगे करवाने वाली हूँ। कंसीडर करते हैं ना, तो यहाँ पर बैठा हुआ प्लेनेट ना, यहाँ पर बैठे हुए प्लेनेट को इतने का एस्पेक्ट दे जाता है सर, 45 का। और ये आपको मैंने अभी बोला 45, 90, 180 गलत एस्पेक्ट है सर। जब यहाँ पर देखिए ना, तो सर मेरे पास ना शिफ्टिंग की जगह नहीं बचती है। इसको आप इस तरीके का मानिएगा सर, घर के बाहर ना चोर बैठा हुआ है और मुझे बताना है किसी को कि मैं दिक्कत में हूँ। सर मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी, लेकिन सर मेरे पास बालकनियां होंगी, मैं क्या करूंगी, वहां से चिट उठाऊंगी और नीचे डाल दूंगी कि मुझे बचाओ। इस सिचुएशन में क्या करूंगी सर, मैंने आप लोगों को ना एक लिस्ट भेजी है दान की। हाँ जी, जो भी प्लेनेट इस प्लेनेट को हिट दे रहा है ना, उसकी चीजों का मैं दान करवाऊंगी सामने वाले से, उनकी चीजों का मैं सामने वाले से दान करवाऊंगी जिसने हिट दी है। एग्जाम्पल सन बैठा है, इधर वीनस को हिट दे दिया 45 का, तो किसका दान होगा, इसका दान होगा, ना कि इसका। ये तो कुछ दिक्कत में, हाँ जी सर, सन का दान, ना कि वीनस का दान होगा। ठीक है, और आगे है, यहाँ पर यदि कोई प्लेनेट बैठा हुआ है ना, यहाँ पर बैठे हुए प्लेनेट को 90 का एस्पेक्ट देगा। ठीक है, 90 का एस्पेक्ट देगा यहाँ पर बैठे हुए प्लेनेट को। जब भी मुझे उसकी शिफ्टिंग करनी है ना, 30 के हिसाब से या 60 के हिसाब से करनी है। अगर मैं इस प्लेनेट को इधर ले जाऊंगी तो कितने का हिसाब किताब यहाँ पर बैठे हुए प्लेनेट से बन जाएगा आपका, 60। अगर मैं यहाँ पर ले जाऊंगी तो कितने का बन जाएगा सर, 30। ठीक है, अब कोई प्लेनेट सर आपका यहाँ पर बैठा हुआ है और इस वाले प्लेनेट ने उसको 190 का एस्पेक्ट दे दिया, तो सर मैं उसको कहाँ लेकर जाऊं, सर मैं उसको यहाँ ले आऊंगी इसकी एवरेज में, तो क्या कितने का बन जाएगा, 30। अगर मैं यहाँ ले आऊंगी तो सर कितने का बन जाएगा, 60। अगर मैं यहाँ ले आऊंगी तो कितने का बन जाएगा सर, 120। हाँ जी, सर मैं यहाँ ले आऊंगी तो 90। अब ये लगाऊं या नहीं लगाऊं, नहीं लगाऊंगी सर, दिक्कत तो और कर देगा। दिक्कत में तो पहले ही इसको मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगी। मैम की जो हम ये जो आप ये हिट थ्योरी बता रहे हैं, ये हम क्लॉकवाइज देखेंगे एंटी क्लॉक? हाँ, ये जो हम लोग देखेंगे सर, इसको हम लोग करेंगे जैसे प्लेनेट हम चार्ट पे पढ़ते हैं, 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज, ना कि 1 12 इस तरीके से करके। और एक चीज और बोलूंगी आप लोगों को, जब मैं कैलकुलेशन ये करवाऊंगी मैम, मैं एक चीज पूछना था मैम। हाँ, एक करके। हाँ बोलो सर, बोलो। सुमित जी पहले पूछो।
बोलिए। बोलो सर, एक एक कर बोल दो सर, कोई कोई भी बोलो। हाँ जी। तो मैडम ये पूछ रहा था, जैसे आपने अभी ये बताया प्लेनेट को आगे चलाएंगे, हाँ सपोज करो दो नंबर हाउस में प्लेनेट बैठा है जिसको आपने आगे चलाना है। अगर हाँ 3 नंबर में कोई प्लेनेट बैठा है तो उसको ओवरस्टेप करेगा या वी हैव टू रिमेन देयर, उसको कैसे करेंगे? सर ये मार्स ना मेरे इस हाउस के ऊपर कितने का हिट दे सकता है आपका? 90 का। 90 का। अब सर मुझे इसकी एवरेज में इसको बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, मार्स को यहाँ ले आऊंगी तो कितने का बन जाएगा आपका? 30 का। यहाँ ले आऊंगी तो कितने का बन जाएगा? 60 का। 60। नहीं, जब सैटर्न बीच में बैठा तो सैटर्न को ये ओवरस्टेप कर जाएगा मेथड ऑफ के हाँ लिए। हाँ हाँ, क्या चीज का ध्यान में रखते हुए हमें एक रेमेडी करनी है सर आगे आगे? ये जो मंगल है, इस सैटर्न को कोई 45 का एस्पेक्ट तो नहीं दे रहा है? तो आगे बढ़ जाएंगे सर, सारा क्लियर हो जाएगा आगे आगे आपका, क्योंकि अभी तो ये मेरा बेसिक है ना। अभी तो आपको पढ़ना है क्या कितने की हिट बनती है, कहाँ तक खत्म होती है, ये सारा आपने पढ़ना है। ये आएगा सर, आपका क्लियर हो जाएगा सारा। बेशक कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाएगा सर, मैडम मेरे 4 प्लेनेट बैठे, 5 प्लेनेट बैठे इसमें, अब क्या करूं? आगे आगे क्लियर करूंगी, ठीक है ना सर? एकदम से बर्डन नहीं डालूंगी, आगे आगे बढ़ेंगे उस चीज पे। हाँ जी सुमित सर, अब आप बोलिए। कौन बोल रहा था? आनंद सर आप बोल रहे थे? आनंद। जी हाँ सर। मैम, वो जो हिट मारता है, जो प्लैनेट जिस प्लैनेट पे हिट मारता है, उस प्लैनेट को आगे पीछे नहीं किया जा सकता है आगे की ओर। नहीं जैसे नहीं नहीं, मार्स हाँ हाँ बोलो, आप बोलो। जैसे मार्स ने सन पे हिट मारा, तो हम सन को आगे की ओर नहीं बढ़ा सकते हैं। नहीं, जिस वो तो सर पहले ही दुखी है। उसको अगर आगे बढ़ा के 120 का नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ना ही मैं 30 का कर सकती हूँ, ना ही मैं 120 का कर सकती हूँ। अब इस तरीके से समझिएगा सर, आपने अभी एक बात की थी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सर जो मेरी हिट होती है ना, वो ना यहाँ तक की होती है सर, 180 188 तक जाएगी आपकी। वो मैं आगे आगे आपको बताऊंगी 188 तक कैसे जाएगी। इतनी हिट होती है सर मेरी बस। प्लैनेट जो यहाँ पर बैठा है ना सर, 180 का एस्पेक्ट यहाँ बनाएगा, या हद की हद डिग्री में फर्क हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा सर, ठीक है ना सर? यहाँ पे बना सकता है वो हिट को, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा सर वो। एग्जाम्पल के लिए कोई प्लैनेट मेरा यहाँ पर बैठा है, वो 90 की हिट ना यहाँ पे बनाएगा, क्योंकि वो इस तरीके से चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। आप और आपको दिखा पाई सॉफ्टवेयर में कि यहाँ पर भी बैठकर हिट बना दिया उसने, तो मैं उसे नहीं मानूंगी सर, मैं उसे नहीं मानूंगी, मैं सिर्फ इतने को मानूंगी, क्योंकि मेरा काम ऐसे चलना है, ऐसे चलना नहीं। मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगी, क्लॉकवाइज नहीं चलूंगी, ठीक है ना सर? मुझे एंटी क्लॉकवाइज चलना है। हाँ जी। ये रेमेडी करनी है, वो एंटी क्लॉकवाइज चलनी है, इस तरीके से करके। इस तरीके से रेमेडी नहीं होंगी मेरी। इस चीज का हमने ध्यान में रखते हुए आगे आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्टेप किस लिए क्लियर कर रही हूँ, आगे चलकर आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी जोन बताने हैं मैंने आपको, कई चीजें बतानी है, ठीक है? ये है हाँ मेरा जी। आज, हाँ जी, आज का ये बेसिक हुई हमारी जानकारी। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो, कल में हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर अपना बेसिक में। हाँ जी सर, कोई भी डाउट हो प्लीज बोलिए। दिनेश सर? नहीं मैम, क्लियर है मैम। हाँ जी, रिंकू मैम? क्लियर। हाँ जी, सुमित सर? क्लियर है मैम। आनंद सर? क्लियर है। मिश्रा सर? क्लियर। राजेश्वरी मैम? क्लियर है सर मैम। कौशल सर, कोई दिक्कत? मैम इसके लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर खरीदने की बाय करने की जरूरत है या फ्री सर में? देखो, मैं ये बता देती हूँ आपको सर, तो ये मैं तो यूज करूंगी सॉफ्टवेयर, लेकिन जो ये कैलकुलेशन है ना, मैं आपको करना बताऊंगी। एक सॉफ्टवेयर मैं आप लोगों के ग्रुप पर भेज रही हूँ, उसमें भी ये चीजें आपकी कैलकुलेशन में आ जाएंगी। आप लोगों के ग्रुप पर भेज दूंगी, आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना, वो मोबाइल पर चलता है। लेकिन जो मैं तो ट्रू एस्ट्रोलॉजी यूज करती हूँ, उसमें सर क्या है, सबसे पहले मैं आपको हाथ से तो निकालना बताऊंगी, उसमें आपको निकले हुए भी मिलते हैं। मैम इज इट वर्थ इट टू बाय दैट ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर? वो कैसे होगा ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर?
ट्रियो जो ये सॉफ्टवेयर सर ये तो पेड है ना, हम्म, तो ये अगर आपको लेना होगा तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी सर, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब से उठाया हुआ है इसका लिंक। मैम अप्रोक्स कितने का आता है ये सॉफ्टवेयर? सर ये 7500 का आता है। ओके ये मैम। लाइसेंस समेत आपको हो जाएगा ना, ये पक्का आपके पास हो जाएगा फिर। मैम इसमें फ्यूचर अपडेट्स भी मिलते रहते हैं, ये उसके लिए फिर अगेन वी हैव टू मेक एनी नहीं 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 नहीं, इसमें अपडेट होती रहती होगी, है ना दिनेश सर? हाँ जी, हाँ जी, पीरियोडिकल इसमें अपडेट्स होते जाती है बैकग्राउंड में। हाँ जी, Okay. क्योंकि ये तो आपका Thank you. फिर आपने ले लिया ना, लाइसेंस हो गया ना उसका, है ना सर? हमारे पास ये चीज हो जाती है। हाँ वो जी, तो हाँ, लैपटॉप पे चलता होगा। हाँ जी, ये सर लैपटॉप पे चलता है, ये आप लोगों का मोबाइल में ओनली नहीं लैपटॉप। चलता। हाँ सिर्फ लैपटॉप। ठीक है, फिर भी मैं दोबारा बोलती, कोई डाउट हो आज की क्लास को लेकर प्लीज क्लियर करिए, रिकॉर्डिंग आपके पास आने वाली है। थैंक यू मैम। हाँ जी ठीक है सर, फिर कल मिलते हैं इतने बजे। ठीक है, कल अपना प्रश्न कुंडली लेंगे हम लोग, क्योंकि बेसिक में हमारी प्रश्न कुंडली भी है। कल प्रश्न कुंडली, कोई सवाल आ गया आपके सामने, हाँ या ना में आपने जवाब देना है, कैसे देंगे? जल्दी मैम? काम हो जाएगा तुम्हारा, लेट होगा। हाँ जी, मैम ये जो क्लासेस हैं ये मंडे टू फ्राइडे है लाइक, ये मंडे टू संडे? फ्राइडे और सैटरडे, अच्छा, ओनली फ्राइडे एंड सैटरडे? ओनली फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके ओके। ठीक है ना सर, सुबह 8 से 9 आपके। सुरेंद्र मैम, हाँ जी, कारक की भी लिस्ट भेज दीजिए ना। मैं अभी ग्रुप पर ही सारा भेज रही हूँ, ये जो बीमारी है वो भी, प्लस आपका ये चीज कारक तो ठीक है, वो मुझे बनाने पड़ेंगे, लेकिन ये है कि अगर आप वैदिक से थोड़ा सा वो करते यूट्यूब पे खंगालोगे, देखो आपको मिल जाएगी चीजें। नहीं चलो मैं मिल लिख रहे हैं दूंगी, अच्छे से। मैं भेज दूंगी। ठीक है, चलो ठीक ठीक है है। सर, फिर कल मिलते हैं। ओके, हाँ जी ओके, ठीक है सर। ठीक है मैम। हाँ जी सर। ओके। थैंक